नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व में हम बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति एवं नीति की त्रिवेणी के अंतर्गत उनके श्रृंगार वर्णन एवं भक्ति वर्णन के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम बिहारी के काव्य में नीति एवं अन्य भावों के वर्णन के विषय में पढ़ेंगे, जिनके आधार पर कविवर बिहारी एक बहुज्ञ कवि भी कहे जाते हैं। तो आइए देखते हैं बिहारी के काव्य में नीति वर्णन से संबंधित। बिहारी ने अपने काव्य में श्रृंगार और भक्ति के अतिरिक्त नीति संबंधी दोहे भी लिखे हैं। वे राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। जयसिंह उन दिनों भारत के बादशाह औरंगजेब के बहकाने में आकर राजपूत हिंदू राजाओं का दमन करने में लगा हुआ था। जयसिंह का हिंदू और राजपूत होकर अपने सजातीय लोगों को मारना उचित नहीं था। इसलिए बिहारी ने जयसिंह को सचेत करने के लिए अन्योक्ति अलंकार का सहारा लेते हुए निम्नलिखित दोहा कहा था। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखि विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पच्छीन नारी। कहा जाता है कि यह दोहा सुन करके राजा जयसिंह जो है वो सतर्क हो गए थे। इसी प्रकार से अन्य नीतिगत दोहों में हम देखते हैं कि उन्होंने संसार की दशा का वर्णन किया है। संसार में आजकल बुरे मनुष्य का ही सम्मान होता है। लोग अच्छे ग्रह को तो भला कहकर छोड़ देते हैं, परंतु बुरे ग्रह के लिए जब दान करते हैं। इसी भाव से संबंधित ये दोहा देखिए। बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। इसी प्रकार वो कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं बदलता। निम्नांकित दोहा दृष्टव्य है। कोटि जतन कोवु करे परे न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े तऊ नीच को नीच। इतना ही नहीं, कव्य को लक्ष्य करके कवि ने अनेक नीतिगत बातें जो है गुणहीन व्यक्तियों के संदर्भ में भी कही है कि गुणहीन व्यक्तियों का जो सम्मान है वो केवल कुछ समय के लिए ही होता है। तो देखिए, दिन दस आदरु पाई के करिले आप बखान, जो लो काग सराध पख तो लो तू सन्मान। इसी प्रकार से एक अन्य दोहा इसी से संबंधित। मरत प्यास पिंजरा परियो सुवा समय के फेर, आदर दे दे बोलियत बायस बलि की बेल। इतना ही नहीं, कवि ने अपने आश्रयदाता को संबोधित करके भी कुछ नीतिगत बातें कही है, जिसमें एक और अन्योक्ति है जो उनके विलासी जीवन पर है, और वो है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इतना ही नहीं, कवि ने अन्यत्र जगहों पर मन के असंतोष को लक्ष्य करके भी कुछ दोहे कहे हैं। यथा यह दोहा देखिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत पुनि ना घटे, बरु समूल कुमिलाए। इसी प्रकार से समय के फेर से संबंधित एक अन्य दोहा देखिए। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह दोहा एक अन्योक्ति है जिसके माध्यम से कवि ने वैभवग्रस्त मनुष्य अथवा यौवनगत यौवनगत स्त्री को संबोधित करते बात की है कि समय के बीत जाने पर व्यर्थ ही पश्चाताप करना या चिंता करना व्यर्थ है। इतना ही नहीं, अपने आश्रयदाता के प्रति उदासीन व्यवहार के अपने आश्रयदाता के उदासीन व्यवहार के प्रति भी कवि ने कुछ नीतिगत बातें कही है, जिसमें कि आश्रयदाता की यह प्रवृत्ति देखिए।
नहीं पावस ऋतुराज है, सुन तरवर मत भूल, अपत भरा बिनु पाइये क्यों नव दल फल फूल। अपत भये बिनु पाइये क्यों नव दल फल फूल। तो इसी प्रकार के अन्य बहुत से नीति से संबंधित दोहे हमें बिहारी के काव्य में देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं कि नीति के अतिरिक्त भी बिहारी के काव्य में अन्य भावों की अभिव्यक्ति हुई है, जिसमें सर्वप्रथम हम उनके ज्योतिष ज्ञान संबंधी दोहे को देखिए। मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसर आड़ गुरु, इक नारी लही संग, रसमय किए लोचन जगत। इस सोरठे में ज्योतिष संबंधी चमत्कार दृष्टव्य है कि नायिका का चंद्रमा जैसा मुख है, माथे पर मंगल का लाल टीका है और केसर मस्तक पर माथे पर मंगल का लाल टीका है और लाल बिंदी है और मस्तक पर केसर का पीला टीका सुशोभित है। जब चंद्र, मंगल और बृहस्पति एक ही राशि में होते हैं तब महावृष्टि योग होता है, यह ज्योतिष में कहा जाता है। तो यह दोहा बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का सूचक है और एक नारी में इन तीनों चीज़ों के होने का उद्देश्य है कि उसे यह संसार आनंदमय दिखाई देता है। इसी प्रकार से गणित संबंधी एक अन्य दोहा देखिए। कहत सबई बेंदी दिए, अंक 10 गुनो होत, तिये लिलार बेंदी दिए, अगणित बढ़त उदोत। कहा जाता है कि अंक के आगे बिंदी रखने दे पर अंक 10 गुना हो जाता है। ठीक उसी तरह स्त्री के मस्तक पर बिंदी लगाने से उसकी सुंदरता भी सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त दर्शन संबंधी यह दोहा देखिए। हों समझो निर्धार सो, यह जगत कांचो कांच सो, एक ही रूप अपार, प्रतिबिंबित लखियत जहाँ। इसमें कवि ने दार्शनिक तत्व को कवि के सांचे में ढालकर प्रस्तुत किया है और कहा है कि ये संसार तो कच्चे कांच के समान है जो थोड़े से प्रहार से ही टूट जाता है। संसार की असारता को प्रतिबिंबित करने से संबंधित एक अन्य दोहा देखिए, जिसमें कवि ने कहा है, समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन को रुचि जे तो जिते, तित तेती रुचि होय। अर्थात किसी वस्तु की अच्छाई और बुराई जो है वो उसके उपभोग करने वाले पर निर्भर करती है। इसलिए ना तो कोई वस्तु बहुत अच्छी है और न ही बहुत सुंदर। तो दर्शन से संबंधित इन दोहों में, पहले दोहे में हमने देखा कि वो वेदांत के उस सिद्धांत का समर्थन करते हैं जिसमें एक ही ब्रह्म का रूप जो है इस अपार ब्रह्म, एक ही ब्रह्म का अपार रूप इस सृष्टि में प्रतिबिंबित होता है। ठीक वैसे ही जैसे कांच में, टूटे हुए कांच में मनुष्य के अनगिनत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। राजनीति से संबंधित कवि का यह दोहा देखिए। दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रविचंद। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा और सूर्य एक राशि में होने पर अधिक अंधेरा करते हैं, उसी प्रकार जब प्रजा पर एक साथ दोहरा शासन, दो राजाओं का शासन हो तो वह अच्छा नहीं रहता और उसमें प्रजा के दुख अत्यधिक बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से वैद्यक संबंधी यह दोहा देखिए। दह बिनु नख राखी के जगत, बड़ी रस लेहू, जरी विषय जुड़ जाइए, आई सुदर्शन देहू। यानी बीमार मनुष्य जिसको कि बुखार आ रहा है, सुदर्शन की दवा दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से विरह रूपी ज्वर से बचने के लिए नायिका को भी दर्शन करने के लिए कहा जाता है। तो उपर्युक्त वर्णन के आधार पर हम देखते हैं कि बिहारी के काव्य में श्रृंगार वर्णन भी है, भक्ति वर्णन भी है, नीति संबंधी दोहे भी उन्होंने कहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भावों में उनके ज्योतिष, गणित, दर्शन, राजनीति और वैद्यक संबंधी दोहे भी देखने को मिलते हैं। इस आधार पर हम बिहारी को एक बहुअज्ञ कवि भी ठहरा सकते हैं। धन्यवाद।